तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने कल जो लेक्चर देखा था वो देखा था भारतीय संविधान की विशेषता का पार्ट 1। आज हम लोग उसका पार्ट 2 देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं मिलाने के लिए इसे विदेशी स्रोतों से कि किस किस देश से कौन कौन सा प्रावधान जो है हम लोगों ने लिया हुआ है अपने संविधान में। तो ये लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको घर बैठे मिलता रहे, तो आपकी तैयारी में मददगार और हेल्पफुल होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विशेषता में आज इसकी नेक्स्ट कड़ी, अगली कड़ी देखते हैं कि अगली कड़ी क्या है। तो नेक्स्ट जो कड़ी है वो है संघीय राज्य व्यवस्था। ठीक है ना, संघीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान हमारा भारतीय संविधान करता है। तो आइए इसके अंतर्गत देखते हैं कि और कौन कौन सा मुख्य व्यवस्था में मुख्य क्लॉज क्या क्या दिया हुआ है। यह संविधान इस देश में संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। ठीक है ना, संघीय राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि लोकसभा राज्यसभा जो है भारत सरकार यानी भारत के लिए कानून बनाती है और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती तीन तरह की सूचियां होती हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है ये जो भी कानून बनाती है वो राज्य सूची पे भारी पड़ता है। ठीक है, और संघ सूची के साथ जितने भी विषय आते हैं उसमें ये कानून बनाने का काम संघीय राज्य व्यवस्था का ही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान समाज के दुर्बल वर्गों की स्थिति में उत्थान करने के लिए, ठीक है ना, यानी SC ST या OBC वर्ग के लोग जो समाज में दबे कुचले हैं उनके लिए सकारात्मक कार्य, ठीक है ना, उनके उत्थान के लिए कई सारे सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। जैसे विधानमंडलों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई है वो वही सकारात्मक कार्य है जो हमारे समाज के कमजोर और दुर्बल वर्गों को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास होता है। ठीक है ना, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो प्रावधान देखते हैं, विशेषता देखते हैं हमारे संविधान का, वो है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है ना, आपातकालीन व्यवस्था में क्या क्या है दिया गया है। ठीक है, तो संविधान में 3 प्रकार के, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहला जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध या बाह्य स्थिति के कंडीशन में लगता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, किसी राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, वहां ये लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल आज तक देश में लगा नहीं है, लेकिन कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो ये लगाया जा सकता है, जैसे कोरोना के टाइम पीरियड था। ठीक है, चलिए अब जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। और ये है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी किस किस देशों से कौन कौन सा प्रावधान जो है हमारे संविधान में लिया गया है। तो चलिए इसमें जो फर्स्ट देखते हैं USA। ठीक है ना, यानी अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, फर्स्ट लिया गया है प्रस्तावना। ठीक है ना, वी आर इंडियन जो हम लेते हैं भारत के लोग, यह अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका, जुडिशरी की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उनको हटाने के लिए, यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। और उसके बाद वित्तीय आपात, जो हमारा इमरजेंसी था, तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल, यानी वही वित्तीय आपात जो है ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका से ही लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली न्यायपालिका से संबंधित व्यवस्थाएं या फिर हमारा मौलिक अधिकार ये अमेरिका से ही लिया गया है। इसीलिए ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सशक्त साबित होता है और ये अगर मजबूत नहीं होता तो देश की व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमरा जाती। चलिए दूसरा देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, यह ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, जो सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था हुआ वो भी यहीं से लिया गया है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये तीनों जो है मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये भी कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है ना, यानी आप इसमें देख रहे हैं कि जितना पार्लियामेंट्री सिस्टम के जितने भी नियम कानून है या पार्लियामेंट्री सिस्टम के जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। जुडिशरी और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। आयरलैंड, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था,
ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जो 12 व्यक्तियों को ये चुनता है इन सब क्षेत्रों से, जैसे कला से हो गया, विज्ञान से हो गया, समाज सेवा से, 12 लोगों का जो मनोनयन करता है, ये व्यवस्था कहाँ से दिया गया है? यह व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कहाँ से लिया गया है? यानी ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है ना, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, और शक्तियों का जो विभाजन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सेशन कराया जाता है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है ना, ये सारी चीजें कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अब फिफ्थ देखते हैं, जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ठीक है ना, जब इमरजेंसी लगता है तो उसमें बहुत सारे नियम कानूनों को क्या कहते हैं, संविधान जो है दबा देता है, या बहुत सारे जो हमारे अधिकार है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। ये सारा जो अधिकार दिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट 6 देखते हैं, कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन एवं सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदी न्याय निर्णय, ये सारी चीजें कनाडा से ली गई हैं। ठीक है ना, यानी संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो कनाडा से ही देखने को हमको मिलता है। चलिए अब 7th देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से, या फिर दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट जो है, संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आठवां हमने देखते हैं रसिया। रसिया से हमने क्या लिया है? तो रसिया से हमने केवल एक ही लिया है, वो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ठीक है ना, जो भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सारा का सारा हमने रसिया से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए 9th देखते हैं, जापान। जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये हमने जापान से लिया हुआ है, जापान के संविधान से। चलिए 10th नंबर देखते हैं, फ्रांस से। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की जो भावना है, जो आइडियोलॉजी है, जो आदर्श है, वो हमने कहीं ना कहीं फ्रांस से, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था यूरोप में, इससे निकल के जो ये 3 शब्द आते हैं, इस तीनों शब्दों को हमारे भारतीय संविधान में सीधा सीधा अपना लिया गया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, उस नोट को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, ठीक है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, ठीक है। विदेशी सोर्स तो हम लोगों ने देख लिया कि इस देशों से ये चीजें हमने लिया हुआ, ये प्रावधान हमने लिया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके तहत हमने मैक्सिमम प्रावधान जो है, जो कहते हैं उसी समय हमने उठा दिया। तो उसी को हमें देखना है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है, और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं, 395 में से तकरीबन 250 या तो शब्दशः ले लिए गए हैं, या फिर उसमें थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ उसको, यानी थोड़ा बहुत चेंज करके हमने उसको डायरेक्टली जो है अपना लिया गया है, यानी आधे से ज्यादा, यानी 250 के करीब में आप देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान से ही 250 के करीब में जो है अनुच्छेद हमने वहां से ले लिए हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो है ये विदेशी सोर्स वाला लेक्चर आज यही समाप्त होता है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे दुनिया कोई भी एग्जाम हो, मिलाने के लिए दे देगा कि ये कंट्री दे देगा और यहाँ से प्रावधान दे देगा, उसको मैच करना रहता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो जाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा लेक्चर आपको बार बार मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।